नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय मेरे साथ देख रहे हैं खबर तह तक। हमारे देश में नीतियां बनाई जाती है गरीबों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, वंचितों के नाम पर, लेकिन इनका जितना फायदा नहीं होता है उससे ज़्यादा फायदा उठा ले जाते हैं नेता और बिचौलिया। अभी हाल में हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो जाति गणना का मुद्दा चल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के मुख्य रूप से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता लालू प्रसाद, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, इन तीनों ने मोर्चा संभाला है और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावार है और यह कहते हुए कि एक बड़ा अस्त्र इन लोगों के हाथों में लग गया है जिसके सहारे बीजेपी को 2024 में वे सत्ता से हटा देंगे। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ भी बीजेपी को कड़ी मात मिलेगी। जब से 2 अक्टूबर को यह जाति गणना जारी किया गया बिहार में, बीजेपी के नेताओं को, केंद्रीय नेताओं का शायद यह निर्देश मिल गया कि वो इस पर चुप्पी साधें और यही कारण था कि बिहार बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ इतना भर ही इसमें कहा कि इसके जो सामाजिक और आर्थिक आंकड़े हैं वो प्रकाशित नहीं किए गए हैं और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं सामने तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और केंद्रीय नेतृत्व से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार ये काम करें। और फिर मोर्चा संभाल लिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक वजह यह भी हो सकता है कि वे खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, हालांकि उनके पिछड़ी जाति को होने को लेकर के भी कई तंज कसे जा रहे हैं कि वे नकली ओबीसी हैं क्योंकि ओबीसी का भला नहीं चाहते। और राहुल गांधी तो इस प्रकार से हमलावर हो रहे हैं कि जब वो सत्ता में अगर आते हैं तो सबसे पहला काम होगा जाति गणना कराना और सिर्फ उनकी नज़र में ये जाति गणना ही एक ऐसा चीज़ है जो भारत के पूरी तरह से कायाकल्प कर देगा। कैसे होगा कहना मुश्किल, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में रही, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ये कायाकल्प नहीं हुआ था। अब ये कायाकल्प होने वाला है। लेकिन अब बीजेपी भी इसी जाति गणना को लेकर इन इंडिया गठबंधन पर हावी होता चला जा रहा है। उसने भी अब इस पर पलटवार करना प्रारंभ कर दिया है और उसने भी जो यह अस्त्र निकाला है वह इसी जाति गणना से निकाला है और वो अस्त्र है उसका हिंदू के रूप में। जाति गणना जो बिहार में जारी किए गए उसमें 81.9% हिंदू की जनसंख्या दिखाई गई। इसी को अब बीजेपी ने हथियार बनाकर पलटवार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार से ओबीसी की बात कर रहे हैं, सचिवों में से 90 में से 3 की बात कर रहे हैं और फिर अभी ओबीसी एससी एसटी मिलाकर 84% वोट खुद के पक्ष में समझ रहे हैं। उन्हीं की सरकार ने पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब मुसलमानों को लेकर कहा था कि भारत में जो भी संसाधन है उसमें सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का। लेकिन जैसे ही ओबीसी का आंकड़ा आया और अब इन कांग्रेसियों ने, राहुल गांधी ने उन मुसलमानों को ही भुला दिया जिनको लेकर इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वैसी बातें किया करते थे। यानी अब कांग्रेस मुसलमानों को छोड़कर ओबीसी के पीछे भाग रही है क्योंकि 84% इसको साफ साफ दिखता है ओबीसी एससी और एसटी को मिलाकर, तो फिर 17% मुसलमानों के पीछे क्यों भागा जाए। और यह कहते हुए नरेंद्र मोदी ने अब बीजेपी को इस कांग्रेस खेमे या दूसरे क्षेत्रीय दल हैं आरजेडी जेडीयू, इसके खेमे से हटाने का प्रयास किया। और वैसे भी नरेंद्र मोदी पहले से पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास कर ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात कह दी नरेंद्र मोदी ने, जिस प्रकार से ये हिंदुओं को बांटने का प्रयास चल रहा है इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा, खास करके कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू इनके द्वारा। तो अगर हिंदू एकजुट हो जाते हैं और हिंदू यह मांग कर दें कि देश की संपत्ति पर उनका कितना अधिकार होगा, तो फिर राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्या वे इसे होने देंगे?
और ये एक बड़ा अस्त्र अब बीजेपी को भी मिल गया है और वह हिंदुत्व के सहारे अब इंडिया गठबंधन वाले को जवाब देने में जुट गए हैं। वैसे इसके कई और पहलू का आना अभी बाकी है। खुद इंडिया गठबंधन के अंदर भी कई तरह की बातें इसको लेकर चल रही हैं। आर्थिक आधार होगा या जनसंख्या का आधार होगा, उस लाभ को देने का, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें अभी आने बाकी हैं। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या।